हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 52 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई जरूर करिए और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन देखिएगा। बाय द वे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ। और इसमें 4 पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं और इसके करने के कुछ टेक्निक्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। बाय द वे चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या गिवन है कि अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ किसके जीरोज हैं ये? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये एंड ये। चार क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए का मतलब अब सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करो ए बी और सी कौन है, क्या है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5। नाउ व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी? तो x स्क्वायर के बगल में ये जो 2 है ये आपका a होगा। ठीक है, और x के बगल में ये जो माइनस 4 है ना ये b होगा, और ये जो बचा हुआ प्लस 5 है ये c होगा। ठीक है, तो ये a b और c करके 3 वैल्यूज हमारे पास है। नाउ लेट अस मूव टू द अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और यहां पर माइनस तो रहेगा, बी के जगह पे क्या हो जाएगा? बी के जगह पे हो जाएगा माइनस 4 अपॉन ए के जगह पे क्या हो जाएगा? तो ए के जगह पे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, है ना। माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, और ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो इसका आंसर आएगा 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है? चलिए इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका यूज हम आगे करेंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? द वैल्यू ऑफ सी इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 2। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 5 अपॉन 2, नो चेंज। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बारी बारी से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। चलिए नेक्स्ट पेज ले लें क्या, या चलो इसी पे देखो। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमको कैलकुलेट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम लेकर के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? सो अल्फा प्लस बीटा इज 2, so here you will put 2, and what is alpha into beta? So alpha into beta is 5 upon 2, तो ये हो गया 5 upon 2। अब ध्यान रखिएगा ये 2 जो है वो न्यूमरेटर में है तो वो यूं ही रहेगा। 2 जो है वो न्यूमरेटर में है और वो यूं ही रहेगा। 5 अपॉन 2 जब डिनोमिनेटर से कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 5। बात समझ रहे हो? जैसे अगर आप मान लो कि कहीं पर आपको गिवन है a अपॉन b अपॉन c। ठीक है, तो ये b अपॉन सी पलट जाएगा a के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो, और ये बन जाएगा c अपॉन b। समझ रहे हो आप? ये जो b है वो नीचे और c जो है वो ऊपर चला जाता है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी हुआ है। हुआ क्या है कि 5 अपॉन 2 बन गया 2 अपॉन 5, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2 के नीचे 1 आप लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार 4 अपॉन 5। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4 अपॉन 5। तो इस तरह से जो पहला वाला क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। नाउ मैं इन सारे क्वेश्चंस को लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे और वहीं पे किया जाएगा इसको। तो इसको क्रॉप कर लेते हैं। चलिए दूसरे वाले से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। ओके, सो हियर इज आवर क्वेश्चंस जो हमको करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 2, एक बार अभी चेक कर लेंगे। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली थी कितनी? 2/5 ना, कि 5/2? देख लो एक बार, 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आई थी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 आई थी ना। अब फोकस करते हैं इन क्वेश्चंस पे। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इसके लिए आप क्या करिए ना, इसके लिए आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
का फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं होता है। ये गलत है। कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख दो और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दो। ये निहायती गलत है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप भूलिएगा मत। चलिए, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर हमें नहीं पता है, बीटा स्क्वायर हमें नहीं पता है, ऐसे ही रहेगा। और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हो गया 5/2। देखिए, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या है? 5/2। तो वो हमने पुट कर दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 5। नाउ 5 को अगर आप इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यहाँ से 5 माइनस 4 इज -1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। या अगर आप सीधा सीधा लिख देते, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड। मतलब ये दूसरा है, पहला तो हम लोग उसी पेज पे कर लिया था। अब ये तीसरा वाला देखिए। तो तीसरे वाले में आपको क्या कैलकुलेट करना है? तीसरे वाले में कैलकुलेट करना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सो वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। वही बच्चा फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ए की जगह पे अल्फा और बी की जगह पे बीटा है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। इन दोनों के जगह पे हो गया -1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा -1 -5। -1 और -5 मिलके क्या हो जाएंगे? -6। यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो आएगा वो आएगा -6। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड आंसर, तीसरा वाला। क्लियर है क्या? अब लास्ट जो है, लास्ट क्या है कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है थोड़ा सा या दूसरे पेज पे कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है अल्फा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो इसको करेंगे हम नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा। मतलब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर नहीं, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर नहीं। तो हम क्या करें, यहाँ इस वाले पोर्शन में ऊपर नीचे बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर हो जाएगा बीटा स्क्वायर, नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब बात समझ में आई? बीटा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जब भी कोई फ्रैक्शन दिया हो, जैसे मान लो कि x/y दिया हो और आप उसमें a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो उस रैशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी x/y में अगर आप a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो उस कंडीशन में इस पे कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। तो इन द सेम में हमने क्या किया, बीटा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस बीटा स्क्वायर नीचे है। अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें हम अल्फा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इन दैट केस यहाँ पे ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर देखो सेम हो गया, तो ऊपर ऐड हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यूं ही रहेगा, नीचे जो है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। यहाँ पे देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आप पुट कर दोगे -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 5/2। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये -1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो होगा हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा -4/25, है ना? 1, मतलब समझ रहे हो आप?
25/4 है, पलट जाएगा तो 1 इंटू करके आएगा, ऐसे -1 इंटू 4/25, और इस तरह से 4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो 4 ही आएगा, मतलब -4/25 ये आपका करेक्ट रिस्पॉन्स होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। और फिर से एक बार रिविजिट कर लेते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि अल्फा बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, आपको इन सब की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब जब ये वैल्यूज पता चल जाएंगे ना, तब बारी बारी से इनको सॉल्व करना शुरू करो। जहां पे अल्फा प्लस बीटा मिलेगा वहां पे आप 2 रख दोगे, ठीक है, और जहां पे अल्फा इंटू बीटा आपको दिखेगा वहां पे आप 5/2 रख दोगे और सॉल्व कर लोगे। इन द सेम वे आप आगे प्रोसीड करेंगे, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए हल्का सा सॉल्यूशन करना है, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, क्यों हमने बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्यों यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो आई होप कि ये क्लियर है। सो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करेंगे और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपको करना है, ठीक है, ये आप एज अ होमवर्क आपको करना है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 6x² माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।